हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विस्तृत कहानी इंसानियत के पहले पैगंबर और उनकी जिंदगी से मिलने वाली सीख। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इंसानियत के पहले पैगंबर थे और इंसान के पैदाइश का पहला मरहला उनकी जिंदगी से शुरू हुआ। कुरान में अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक पैदा करने का अमल का जिक्र किया है और उनकी जिंदगी को पूरी इंसानियत के लिए एक सीख और सबक के तौर पर पेश किया गया है। आइए उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसील से नजर डालते हैं। 1. तख्लीक पैदाइश का अमल। कुरान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र कई जगह आता है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और उसमें अपनी रूह फूंकी। इससे यह साबित होता है कि इंसान की तख्लीक में मिट्टी का बड़ा किरदार है। कुरान में फरमाया गया, हमने इंसान को सूखी मिट्टी से जो ठंड की तरह बजती थी बनाया। सूरह अल-हिज्र 15-26। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद उन्हें तमाम मखलूकात में सबसे अफजल दर्जा दिया। इसके साथ ही अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा और उनकी इज्जत के लिए फरिश्तों से सजदा करने को कहा। सारे फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की तामील की, लेकिन इब्लिस ने घमंड और हसद की वजह से इनकार कर दिया। 2. इब्लिस का इनकार और उसका रद्द ए अमल। इब्लिस, जो पहले जन्नत में फरिश्तों के साथ रह रहा था, ने सजदा करने से इनकार कर दिया और घमंड में आकर कहा, मैं उससे बेहतर हूं, आपने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। सूरह अल-आराफ 7-12। इब्लिस के इस गलत रवैये की वजह से अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से हमेशा के लिए दूर कर दिया और शैतान का लाक़ब दिया। शैतान का मकसद यह था कि वह इंसानों को गुमराह करेगा और उन्हें अल्लाह के रास्ते से भटकाएगा। इसीलिए शैतान ने कसम खाई कि वह आदम की औलाद को गुमराही की तरफ ले जाएगा। 3. जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बसाया और उनके लिए हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को हमसफर बनाया। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा की गईं। जन्नत में अल्लाह ताला ने उन्हें तमाम नेमतें दी और हर चीज का आनंद लेने की इजाजत दी, मगर एक खास दरख्त के फल को खाने से मना किया। अल्लाह ताला ने फरमाया और कहा, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में बसो और जहां से चाहो खूब खाओ, मगर इस दरख्त के करीब मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। सूरह अल-बकरा 2:35। शैतान ने अपनी चाल चली और आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को धोखा देकर वह फल खाने पर उकसाया जिसे अल्लाह ने मना किया था। शैतान ने यह कहकर बहकाया कि इस फल को खाने से वो हमेशा के लिए जन्नत में रह सकते हैं और अमर हो सकते हैं। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने शैतान की बातों में आकर वह फल खा लिया, जिसके बाद उन्हें जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज दिया गया। 4. जमीन पर जिंदगी की शुरुआत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजे जाने के बाद उन्होंने अल्लाह से अपनी गलती की तौबा की। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल किया और उन्हें इंसानियत की रहनुमाई का जिम्मा दिया। कुरान कहता है, फिर आदम ने अपने रब से कुछ शब्द सीखे और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। सूरह अल-बकरा 2:37। 5वां, हाबिल और काबिल का वाकया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हाबिल और काबिल। दोनों ने अल्लाह की राह में कुर्बानी दी, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया। काबिल को इससे जलन हुई और उसने अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया। यह इंसानियत का पहला कत्ल था और इससे इंसान में पहली बार फसाद और नफरत का जन्म हुआ। 6. हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात पर चलने की तालीम देते हुए गुजारी। उनकी औलाद ने दुनिया में इंसानी तहजीब और समाज की बुनियाद डाली। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह से डरने और उसकी इबादत करने की नसीहत की। उनकी वफात के बाद दुनिया में अल्लाह के और पैगंबरों का सिलसिला शुरू हुआ ताकि इंसान को सच्चाई और सही रास्ते की रहनुमाई मिलती रहे। 7. हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मिलने वाली सीख। हजरत आदम
अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान गलतियां करता है, लेकिन अल्लाह से तौबा करने वाला और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने वाला इंसान अल्लाह के करीब होता है। उनकी जिंदगी से हमें तौबा, सब्र, अल्लाह की रहमत पर यकीन और इंसानियत के प्रति जिम्मेदारी की सीख मिलती है। यह कहानी इस बात का सबूत है कि इंसानियत की बुनियाद अल्लाह की इबादत और उसकी रहनुमाई में है।